दोस्तों, आज का समय में पैसों से महंगा तो इज्जत हो चुका है। किसी से इज्जत पाना इतना मुश्किल हो चुका है जितना कि लोग खरीद भी नहीं सकते हैं। किसी को पैसा मांगो तो वो तुरंत दे देगा, परंतु उसे इज्जत मांगो तो वो आपसे तुरंत ही दुश्मनी मोल लेगा। क्योंकि आज के जमाने में लोगों के अंदर पैसों से ज्यादा इज्जत की घमंड हो चुकी है। इसलिए आज हम बात करेंगे समाज और घर में, गांव और शहर में इज्जत पाने का सबसे बेहतरीन 10 अचूक चाणक्य गुप्त नीतियों के बारे में। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दूसरों के घर में बार बार जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है और उसको कोई भी इज्जत नहीं करता। दूसरों के घर में कई महीनों के बाद जाने से व्यक्ति को जो इज्जत मिलता है, बार बार जाने से वो इज्जत नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों, किसी के घर में बार बार जाने से वो आपको छोटे समझने लगते हैं और धीरे धीरे करके आपका इज्जत करना भी बंद कर देते हैं। जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, ये तो गुणकारी औषधियों का स्वामी भी है। उसकी छवि अथवा उसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। परंतु जब यही चंद्रमा सूर्यमंडल पर जाता है तो वो तेज रहित हो जाता है। वहाँ उसकी सारी चमक धमक समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से दूसरे के घर में जाता है, उसका बड़ापन स्थिर नहीं हो पाता। आचार्य चाणक्य जी का यही कहना है कि यदि आप अपने जीवन में इज्जत पाना चाहते हो तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 2, बुरे चरित्र वाले स्त्रियों से हमेशा रहे दूर। क्योंकि जो व्यक्ति समझता है कि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, तो वो इंसान बुरे चरित्र वाले स्त्रियों के वश में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। असल में यही सच है कि मनुष्य बुरे चरित्र वाले स्त्रियों के छल कपट को नहीं समझ पाता और वो अपने चतुराई से व्यक्ति के मन में ये विश्वास पैदा कर देता है कि वो तो सिर्फ उसे ही प्रेम करती है। लेकिन जो व्यक्ति उन पर विश्वास कर लेता है वो किसी बड़ा मूर्ख से कम नहीं है और ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपने जीवन में सम्मान या इज्जत नहीं देते। क्योंकि वे तो स्त्रियों के मोह जाल में पड़ जाते हैं और उन्हें सही और गलत का पता भी नहीं चलता है। उस समय उन्हें जो भी सही लगता है वो तो वही करते रहते हैं। दोस्तों, देखा गया है कि सिर्फ इसी के चक्कर में राजा महाराजाओं ने भी अपने राज्य सिंहासन को छोड़कर भिखारी बन चुके हैं। नंबर 3, समंदर शंख का पिता है। दोस्तों, लक्ष्मी का जन्म भी समंदर में हुआ है, अर्थात माता लक्ष्मी शंख की बहन है और शंख चंद्रमा के समान चमकता है। इतने पर भी यदि कोई शंख बजाकर भीख मांगता है तो यही समझना चाहिए कि दान दिए बिना मान सम्मान नहीं होता। बहुत से साधु लोग भी शंख बजाते हुए भिक्षा मांगते रहते हैं। इससे तो यही प्रतीत होता है कि शंख में दान देने जैसा सत्कर्म कुछ नहीं है। अर्थात व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न होने और अनेक गुणों से संपन्न होने पर भी दान आदि अच्छे कर्म यदि नहीं करता तो उसे भी यश और सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी दान आदि शुभ कर्म करते रहे, हमेशा लोगों की मदद करते रहे, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए और समाज में एक बेहतरीन छवि बनाने के लिए। इससे अच्छा मौका तो और कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर 4, भविष्य में किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए पहले से ही भले प्रकार से सोच समझकर कार्यक्रम बनाने से ही कार्य सिद्ध होता है। इसका अर्थ ये है कि भली प्रकार से सोच समझकर बनाई गई कार्य योजना ही आपको सभी काम में सफलता दिलाती है। दोस्तों, ये एक सामान्य सूझबूझ की बात है कि अगर कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके संबंध में भली प्रकार सोचकर कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई जाएगी तो उस कार्य के सिद्ध होने में संदेह नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि विशेषज्ञों के साथ कार्य के संबंधित सभी बातों पर विचार विमर्श किया जाए। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का विचार आधारशिला का काम करता है और आपके लिए किसी भी काम में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आप भी जानते होंगे कि मूर्ख निकम्मा लोगों की कोई भी इज्जत नहीं करता है। इसलिए अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए और लोगों से इज्जत पाने के लिए एक सफल इंसान बनना बहुत जरूरी है। नंबर 5, अगर भाग्य अनुकूल ना हो तो सही ढंग से किया हुआ कार्य भी भौतिक फल प्रदान करता है, परंतु भाग्य की अनुकूलता को किसी भी कार्य के लिए इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए
जितना प्रयत्नों को दिया जाता है। दोस्तों, यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता पूर्वक सही ढंग से कार्य करता है तो भाग्य भी उसके अनुकूल हो जाता है। लेकिन जो कार्य केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर किया जाता है, हो सकता है उनके लिए भाग्य की अनुकूलना आवश्यक है, परंतु जो कार्य जनहित के लिए किया जाता है उनके प्रति संपूर्ण भावना भाग्य को भी अनुकूल बना देती है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलता। नंबर 6, कार्य को सिद्ध करने के लिए मनुष्य के हाथ में जो भी साधन हो उसका सदुपयोग करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने साधनों को सदुपयोग नहीं कर पाता उसका कार्य नष्ट हो जाता है। और कार्य सिद्ध के लिए मूर्ख लोग ऐसे साधनों के पीछे भटकते रहते हैं जो उन्हें आसानी से प्राप्त ही नहीं होता। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उन्हें कार्य को सिद्ध करने के लिए साधनों का मूल्यांकन करना नहीं आता। दोस्तों, साधनों के संबंध में यदि मनुष्य के विचार स्थिर नहीं है तो उसे कार्य सिद्ध करने में सफलता प्राप्त नहीं होती। नंबर 7, केवल भौतिक शक्ति पर निर्भर होने से कार्य सिद्ध नहीं होता। दोस्तों, साहस एक भौतिक शक्ति है, लेकिन केवल भौतिक शक्ति पर आश्रित होने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसके लिए अन्य बातों की भी आवश्यकता होती है, जिसमें सत्य, सूझबूझ और प्रभु पर विश्वास आदि अत्यंत आवश्यक होती है। दोस्तों, इन सभी बातों से मनुष्य के मन में जो भी साहस पैदा होता है उसी से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मात्र भौतिक शक्ति के रूप में केवल वही कार्य सिद्ध हो सकते हैं जिनका शारीरिक शक्ति से संबंध हो। नंबर 8, इस सूत्र का भावार्थ ये है कि मनुष्य की मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए मनुष्य को संग्राम से विमुख होकर जीना उतना लाभदायक नहीं है जितना संग्राम करते हुए अनिश्चित मौत को गले लगाना। दोस्तों, संग्राम से बचने से मौत से बचा नहीं जा सकता। जिस अनिवार्य मौत से बचा नहीं जा सकता, उस मौत का विजयी मन से आह्वान करने से ही मानव जीवन सफल होता है। मौत को व्यर्थ बना डालना मृत्युंजय बनना कहलाता है, लेकिन वास्तविक मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये संसार एक समर भूमि है। व्यक्ति को कार्य में लगे रहना और कार्य करते हुए संसार का कल्याण करना वास्तविक जीवन का ध्येय है। अर्थात मनुष्य को अपना कर्तव्य करने से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इज्जत कभी किसी को मांगने से नहीं मिलता। इज्जत पाने के लिए उसके काबिल बनना पड़ता है। सिर्फ इसलिए ही हम ये सब बातें आपको बता रहे हैं। नंबर 9, अनार्य अर्थात अज्ञानी लोगों के द्वारा समाज में व्यर्थ की बातों पर आचरण करने से मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। अर्थात अज्ञानी लोगों के द्वारा प्रचलित की गई परंपराओं पर आचरण करने से मानव जीवन का अनर्थ होता है, और संसार में बहुत सी ऐसे आचरण प्रचलित हो जाते हैं जिससे मानव समाज की कोई भलाई नहीं होती, बरम हानि होती है। समय नष्ट होने के अतिरिक्त इस प्रकार की आचरण से समाज में अनेक ऐसी बातें फैलती है जिन्हें किसी भी कारण से समाज के लिए हितकारी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि गांव में, शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोग इज्जत देते हैं और बड़ा मानते हैं, लेकिन वही लोग घमंड में आकर उनके मन में जो भी आता है वो खुद रूल रेगुलेशन बनाते हैं। चाहे वो गांव या शहर के लिए अच्छा हो या ना भी हो, वो हमेशा अपना हुक्म चलाते रहते हैं, और ऐसे गांव या शहर सिर्फ उन्हीं के वजह से ही कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है, और उस जगह के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए इज्जत करना और इज्जत पाने की कोशिश करना ये सही बात है, लेकिन इज्जत मिलने के बाद घमंड करना ये कभी सही बात नहीं है। नंबर 10, मनुष्य में यदि कोई एक ही बड़ा दोष है तो वह बहुत सी गुणों को दोष में बदल देता है। दोस्तों, अनेक बार देखा जाता है कि बहुत सी व्यक्तियों में अनेक अच्छे गुण होते हैं। वे लोग पर दया करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, परंतु उनमें यदि कोई विशेष दोष होता है तो लोग उनके अच्छे गुणों को भी उपेक्षा करने लगते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपनी समीक्षा करते रहे अथवा अपने दोष दूर करने का हमेशा प्रयत्न करते रहे। इसी प्रकार अगर आप सभी जगह निर्दोष रहेंगे तो आपके चारों तरफ से सभी लोग आपको इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का इस वीडियो में आपको तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें।